अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह एक बेसिक सी छोटी सी चीज़ थी जिस पे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि सर काइंडली इसके बारे में हमें लाजमी बताएं। वो क्या था दोस्तों, बटन लगाने का जो प्रोसीजर है दोस्तों, इसकी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर इस क्योंकि मार्केट में आजकल मुख्तलिफ डिज़ाइन में बटन अवेलेबल है, तो प्रोफेशनली तौर पर सर इसका सही दुरुस्त तरीकाकार कौन सा है, तो काइंडली सर वो आप हमें बताएं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के तवसत से आज मैं आपको बटन अपनी कमीज के साथ अटैच करने का प्रॉपर तरीकाकार बताऊंगा, और इसके अलावा दोस्तों हम अपनी कमीज से प्रॉपर निशान कैसे लगा सकते हैं ये भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप परफेक्ट अपनी कमीज पे निशान लगाएं। और इसके अलावा दोस्तों आप अपने कफ़ों के जो आपके कफ होते हैं इन पे जो डबल बटन अटैच होता है वो कैसे खूबसूरती के साथ आप लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आज हम प्रोफेशनल तौर पर बटन कैसे अटैच करते हैं। You guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. तो जी दोस्तों, काज और लाक के बाद आपने अपनी कमीज को इस तरह प्रॉपर अपनी जगह पर बिठा लेना है। दोस्तों ये जो आप मैं अक्सर फ्रंट पट्टी लगाते हुए आपको ये क्रीज बताता हूँ, तो अगर आप तो मेरी कटिंग और स्टिचिंग ओबे करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी और कटिंग स्टिचिंग ओबे नहीं करते तो फिर भी आप इस तरह अपनी पट्टी को अपनी जगह पर बिठा लें। अगर आप मेरी कटिंग स्टिचिंग ओबे करते हैं तो ये जो हमारा ये एक निशान आ रहा है, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि ये जो क्रीज हमारी आ रही होती है इसको आपने बिल्कुल सीधा करके इस तरह बिठा लेना है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल इस तरह। ये अगर आप इस तरीके के तहत अगर आप अपनी सेविंग करते हैं तो देखें दोस्तों, आपकी पट्टी बहुत जबरदस्त, खूबसूरत और बहुत नफासत के साथ अपनी जगह पर बैठेगी। देखें दोस्तों, कितनी जबरदस्त तरीके के साथ ये पट्टी हमारी अपनी जगह पर बैठ चुकी है और हमें किसी किस्म की मजम्मत का भी सामना नहीं करना पड़ा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये इस तरीकेकार के तहत पट्टी लगाएं। मैं इंशाल्लाह इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो आपके लिए बेहतरी का बायस बने। इसके बाद दोस्तों, आपने जिस जगह पे आपकी पट्टी प्रॉपर बैठ चुकी है, इधर से आपने अपने काज के अंदर इस तरह निशान लगा लेना है। इसी तरह दोस्तों आपने अगला निशान लगा लेना है, और इसी तरह आपने जो अगर आपने 3 बटन अटैच किए तो 3 का निशान लगा लें, 4 अटैच किए 4 का लगा लें। इसके बाद दोस्तों आपने अपने कॉलर को फोल्ड नहीं करना, और इसी जगह पर अपनी पट्टी को खींच के अपनी जगह पर बिठाने के बाद इसी जगह पर आपने अपना दरमियान में अपना बटन का निशान लगा लेना है, जिस जगह पे आपने अपनी पट्टी को प्रॉपर अपनी जगह पर बिठाया हुआ है। तो जी दोस्तों, ये आपका इस जगह पर निशान आ चुका है। इस तरह दोस्तों ये बाकी आपके 3 निशान आ चुके हैं। इस तरह इसी तरीके के तहत दोस्तों आपने अपने निशानात लगाने हैं। इसके अलावा दोस्तों बाज़ औक़ात चकपट्टी पे भी बटन अटैच हुआ होता है, तो इसका भी लगाने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप अपनी चकपट्टी को इस तरह प्रॉपर अपनी जगह पर रखें जिस जगह पे आपने अपना काज अटैच किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, इस जगह पर आपकी चकपट्टी का काज हुआ है, तो आप इस जगह से ये देखें दोस्तों, इस तरह थोड़ा सा अपनी चकपट्टी को खींच के ये आपका काज बिल्कुल बराबर आ चुका है, तो इधर बिल्कुल सेंटर में आप अपना बटन लगा लें। इस तरह दोस्तों आप अपनी चकपट्टी पे प्रॉपर बटन लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके डबल कफ है या सिंगल कफ है तो सिंगल कफ पे, इसी तरह दोस्तों अगर सिंगल कफ पे अगर आपने डबल काज अटैच किए हुए हैं तो आप इस जगह पर अपना बटन अटैच कर लें, और इसी तरह इस काज के साथ आप इस जगह पर अपना बटन अटैच कर लें ताकि ये आपका काज हिडन हो जाए। लेकिन अगर आप स्टड यूज करना चाहते हैं तो वो इजी इसमें से निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने बटन लगाने की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक मेटल का बटन लगाने का प्रोफेशनल तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारा बटन है। इसको लगाने का तरीकाकार मैं फ्रंट पट्टी पे आपको लगाता हूँ, और दूसरे ये जो बटन है ये मैं आपको कफों पे लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो आपने दोस्तों सुई में धागा डाल के अपना मैचिंग कलर में धागा डाल के उसके बाद एंड पे आखिरी सिरे पे आपने अपनी गिरा लगा लेनी है, और उसके बाद दोस्तों आपने फ्रंट से इस तरह थोड़ा सा धागा उठाना है। इस तरह धागा उठाने के बाद दोस्तों आपने अपना बटन चेक कर लेना है कि आपका बटन किसी डिजाइन पे मुश्तमिल तो नहीं है। जिनके डिजाइन बने होते हैं तो उन डिजाइन को फॉलो करना होता है। तो ये बटन हमारा बिल्कुल प्लेन है, तो इसमें हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। इधर से दोस्तों अब आपने अपनी एक अंगूठे की मदद से बटन को पकड़ लेना है, और उसके बाद अपना ये जो नीडल है इसको आपने दूसरी तरफ से निकाल लेना है। इसी तरह दोस्तों आपने ये अमल दोहराते हुए, बेशक अगर आप 3 बार इसमें से अपने थ्रेड को निकालें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर 4 दफा निकाल लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका बटन जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पे निकलेगा। तो आपने ये देखें, जो हमारे ये डब्बे बने हुए हैं इस बटन के, इसमें से आपने क्रॉस जो है वो आपने अपना थ्रेड निकालना है, और आपने कोशिश करना है कि दोस्तों ये जो आपकी नीडल है ये आपकी इस तरह क्रॉस के में आपकी अंदर की तरफ जाए, यानी जो आपका बटन का सेंटर पॉइंट है इस जगह से निकले। देखें मेरा जो एंड पॉइंट है ये देखें बिल्कुल एक जगह से इसमें से ये धागे नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा दोस्तों अगर आप फैलाकर इस जगह पर लगाएं तो इस जगह पे बटन बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोफेशनल तरीकाकार के तहत जिस तरह हम बटन लगाते हैं आप इसी तरह लगाने की कोशिश किया करें। इसके बाद दोस्तों आपने इधर नीचे से अपनी नीडल को वापस निकालना है, और वापस निकालने के बाद आपने
अपनी उंगली की मदद से अपने बटन को इस तरह कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपने इस तरह 3 चक्कर में अपने बटन को फेर लेना है। दोस्तों ये फेरने का मकसद ये होता है कि आपका बटन जो होता है ये आपकी इस बटन टेक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये जो धागा हमने इस जगह पे फेरा है ये हमारा बटन को ऊपर की तरफ उठा देता है। एक तो दोस्तों इसकी मदद से आपका बटन आपकी फ्रंट पट्टी के अंदर सर्कल करते हुए या आप जब इसको अपनी फ्रंट पट्टी के अंदर अपने काज के अंदर डालने की कोशिश करते हैं या अपने काज में इसको मूव करते हैं तो उस वक्त ये आपके लिए इजी होता है और इससे आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती। तो इसके अलावा भी दोस्तों आपका जो कस्टमर है वो इसको प्रॉपर इसको यूज करते हुए इसे किसी किस्म की टेंशन क्रिएट नहीं होगी। इस तरह दोस्तों आपने एंड पे आके अपने इस धागे को रिमूव कर देना है। देखें दोस्तों एक जगह पे हमारा छोटा सा ये एक डॉट सा बना है और हमारा प्रोफेशनल तरीकेकार के तहत देखें दोस्तों कितना स्मूथली ये जो बटन है हमारा अटैच हो चुका है, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ज्यादा हमारा गंद भी नहीं बना और बिल्कुल एक जगह पे हमारा ये बटन अटैच हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आपने बाकी बटन अटैच कर लेने हैं और आपकी फ्रंट पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोस्तों अब हम कफ पे बटन लगाते हैं और वही बटन जो मैंने आपको पहले बताए थे यही बटन मैं आपको लगाने का तरीकाकार अपने कफों पे बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरह बैक पे निकालने के बाद आपने यहाँ से जो हमारा थ्रेड है वो आपने अंडरग्राउंड लेकर जाना है और इस जगह पे आपने दोबारा निकाल लेना है। देखें दोस्तों यहाँ से हमारा थ्रेड बिल्कुल नमूदार नहीं हुआ और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा बटन दूसरा भी अटैच हो जाएगा। तो जी दोस्तों देखें हमारे बैग पे बिल्कुल सफाई के साथ हमारे बटन अटैच हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमेशा आप जब भी ताज उला के लिए जाते हैं तो कोशिश किया करें तेज कलर का, अगर आपका कपड़ा हो तो ब्लैक कलर का धागा लगाना चाहिए जो कि बदसूरती का बायस नहीं बनता। इसके अलावा दोस्तों आपके ज़हन में एक सवाल उठा होगा कि जो मैंने ये नीडल यूज़ किया ये किस किस्म की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो नीडल है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक में, इसकी पहचान यही है दोस्तों क्योंकि हमारे इलाके में तो इसको नाटी की सुई के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में दोस्तों इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता होगा। लेकिन दोस्तों इसकी मैं पहचान आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये देखें इसके ऊपर एक क्रोम की तय जो चमक में आपको वाज़ह महसूस हो रही होगी। तो दोस्तों बस ये आपने चीज़ देखकर इसको परचेज कर लेना है। बिल्कुल लोहे के मेटल में ये नहीं होनी चाहिए, ये एक इसके ऊपर क्रोम की तय चढ़ी होती है, बिल्कुल सुनहरी से कलर में ये होती है। इससे ये होता है दोस्तों कि ये आपके थ्रेड के अंदर इजी जो है वो वर्क करती है और आपके जो उंगलियां होती हैं इन पे बहुत ज़्यादा आपका बर्डन नहीं आता, जोर नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की थ्रेड यूज़ नहीं करेंगे तो आपके हाथों पे, आपके जो उंगलियों के ये हिस्से हैं इन पे आपको तकलीफ महसूस होगी। लेकिन अगर इस किस्म की अच्छी क्वालिटी में अगर आप सुई परचेज करेंगे और उससे आप बटन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। एक छोटा सा बेसिक सा हमारा मेथड था। दोस्तों आपसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अरम कलेक्शन की ऐप को प्ले स्टोर से लाजमी इंस्टॉल करना है। हमने आपके लिए बहुत वर्क करके एक खूबसूरत सी ऐप सजाई है और आपने उसका फीडबैक भी हमें लाजमी देना है। इंशाल्लाह दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और लाइक और डिसलाइक का हक आप लाजमी रखते हैं तो वो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनी जिंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Collections.